लावा किसान साथियों, थारी सुविधा खातर है खेतों में स्प्रे करने का उड़न खटोला, जिसकी अंग्रेजी में ड्रोन कहें। पहला सोचे कर दोगे तो हम भी इसी चीज़ आनी चाहिए। डोल पे बैठे बैठे स्प्रे हो जो सारा खेत में, डोल पे बैठे बैठे स्प्रे करियो। यू कुकर स्प्रे करेगा। आइयो इसके इंजीनियर आता है, बात करांगे कि क्या फायदे इसके। किसान साथियों, अपनी खेती खातर बहुत सी सुविधाएं तो जुड़ गई, उपकरण जुड़ गए, इस तरह के खेती करने में थोड़ी सी आसानी आएगी। लेकिन क्या इन उपकरणों के साथ साथ हमें कुछ बचत भी बढ़ेगी, हमारे को कुछ लाभ भी होगा, या केवल हमारी खेती के ऊपर एक बोझ बढ़कर होगा कि हर चीज़ हम उपकरण लाभ के लिए ना करके सुविधा के लिए कर रहे हैं, जिससे कि खेती के ऊपर बोझ बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं किसान आलसी होता जा रहा है। और उसके साथ साथ जो खेती से जुड़े मजदूर हैं, जो स्प्रे जैसा कि ये स्प्रे करते थे, क्या उनके पेट पर लात मारने का काम भी ये करेगा? इससे किसानों को फायदा कम होने के बजाय नुकसान ज़्यादा होगा पैसे के मामले में। 30 रुपये टंकी लेते हैं जी। चलते हैं, एक तो पेड़ साइड में नहीं होता जी। अच्छा, पानी में दिक्कत आ चलते में, इस करके जी इस ड्रोन के साथ यूज स्प्रे करिए। आने वाले दिनों में देखिए इस पर जुआर लाद के ले जाए करेंगे कहता मैं था। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वीडियो देखनी है सारे दर्शक साथियों का अनुरोध है कि अपने इस ग्रामीण भूमि चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि आगे से हम गांव से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जानकारियां हैं, उनकी वीडियो बना के आपके साथ साझा कर सकें। सर, अभी हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी चल रही है, इसमें दवाई हमने बायर की यूज़ की है। अच्छा। और हम इसको अभी फ्री में कर रहे हैं और दिखा रहे हैं किसानों को कि इसका क्या फ़ायदा होता है। तो आगे किसान किस तरह से इसका प्रयोग कर पाएंगे? सर, इसमें बुकिंग करानी होती है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि आपको पहले दवाई लेके आनी होती है फार्मर को, और हमें कांटेक्ट करना होता है। हम अपना ड्रोन लेके यहाँ फील्ड पे आते हैं और उसके बाद स्प्रे करके चले जाते हैं। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पहले 200 लीटर पानी का यूज़ होता था, जैसे जैसे पानी की कमी होती जा रही है, इसमें 8 लीटर में पूरा एकड़ स्प्रे हो जाता है। और टाइम की भी बचत है, 5 मिनट में 1 एकड़ हो जाता है। आपने बताया कि किसान को पहले से बुकिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन बुकिंग के लिए किसान को कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे, या अपने स्थानीय जहाँ से दवाई लेके आते हैं वहाँ से? स्थानीय जहाँ से आप दवाई लेके आएंगे वो एक नंबर देंगे, आपको सिर्फ उस नंबर पे मिस कॉल देना है, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैक कॉल करके ले ली जाएगी। तो अगर कोई किसान इस चीज़ को, क्योंकि बड़े लेवल पर अगर कोई खेती करता है, खरीदना चाहता है, तो क्या कुछ उसके लिए भी है? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक्चुअली ट्रेन पायलट, इसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है। अच्छा। ट्रेन पायलट होते हैं, तो आने वाले टाइम में हो सकता है, मतलब पर अभी आम तो आदमी नहीं चला सकता अभी नहीं सर। इसके लिए लाइसेंस चाहिए, पायलट लाइसेंस होना होता है। ओके। तो किसान साथियों देख सकते हैं कि इसको चलाने के लिए एक पायलट की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेंड पायलट की, क्योंकि अभी तक ट्रेंड पायलट नहीं है, कंपनी के पास भी नहीं है। इन्होंने भी कहाँ से बुलाया हुआ है? मतलब हम खुद हमारा इधर हम सभी इधर पायलट हम पायलट हैं सर, सर्टिफाइड पायलट है, हमारे पास लाइसेंस। ठीक है। अभी ये भी ट्रेनिंग पे है, और यहाँ मद्रास से और दिल्ली से इनके साथ कुछ साथी आए हुए हैं, वही कर्नाटका से आए हुए हैं, वही इसको चला रहे हैं। लेकिन यू हरियाणा प्रधान कह कर हैं, यूरा तो ओडी कंपनी का भी कह कर हैं जुआर लाद के ले जा, उसका मैस टायरा का मैस बहन दें। आने वाले दिनों में देखिए इस पर जुआर लाद के ले जा करेंगे कहता मैं था। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अपने जर्नल सुविधाओं के लिए इस तरह के ड्रोन आप किस तरह से प्रयोग कर सकते हो। तो इसका क्या कुछ कॉस्ट रहेगी, कुछ निर्धारित करिए अब आगे से? जो आने वाले टाइम में 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लिया जाएगा। देखिए किसान साथियों, इन्होंने बताया कि 500 रुपये प्रति एकड़ का इसका कॉस्ट रहेगी, और हम ट्रैक्टर से या मजदूर से करवाते हैं भी 1800 रुपये लेता हुआ है। 300 रुपये ट्रैक्टर वाले ले हुए हैं, ट्रैक्टर वाले के 300 हैं। मजदूर पर टंकी ले हुए हैं। हाँ, उसके साथ मजदूर भी होते हैं। मजदूर पर टंकी ले हुए हैं, अभी टंकी हिसाब से 30 रुपये टंकी। 30 रुपये टंकी। क्या टंकी हो किला में? 8 टंकी, 24-250 रुपये। ड्रोन द्वारा स्प्रे का चला हुआ है हर जगह। कहते हैं कि नई टेक्निक आई है, नए तरीके से अपना किसान जो है एक जगह बैठा बैठा स्प्रे कर सकता है अपनी फसलों में। माना कि विज्ञान आगे बढ़ गया है, तकनीकें अच्छी आ गई हैं, परंतु उसके साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ गए हैं। अब जैसे ये तकनीक आई है ड्रोन के द्वारा स्प्रे की, इसमें पर एकड़ 450 से 500, 550 तक भी चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जो पहले हम जैसे टंकियों से हाथ से करते थे मैनुअली, उसके बाद फिर बैटरी वाली भी टंकियाँ आई हैं, उसके बाद फिर स्प्रे पंप भी आए हैं, ट्रैक्टर के पीछे जुड़ते हैं, जो उनसे महंगा पड़ता है ये अगर ड्रोन से हम करते हैं तो।
उनमें जैसे हम मैनुअली हाथ वाली टंकी दी, जो किसान सक्षम है करने के वो अपना कर सकता है, उससे क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता था। उसके बाद फिर खेतिहर मजदूर लगाने शुरू कर दिए। खेतिहर मजदूर 250 से 300 रुपये में कर देता है। उसके बाद ट्रैक्टर से भी अगर हम स्प्रे करवाते हैं तो 300 तक ले लेता है, 300 से 350 ले ले कोई, या फिर 250 तक भी कर देता है। लेकिन इसमें बताया गया है 450 से 500 550 तक का चार्ज करते हैं। तकनीक अच्छी है। जैसे ईख वगैरह का अगर खेत में है, जैसे जहाँ पे अंदर से हम इतना आसानी से नहीं कर पाते, उससे इसमें ऊपर से हम कर सकते हैं स्प्रे, हवा ऊपर आसमान से कर सकते हैं। उसमें ठीक है, उसमें क्योंकि मेहनत ज़्यादा पड़ती थी ईख में और हमारे शरीर पे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। जैसे पत्तियाँ उसकी हैं स्किन को चीरती रहती हैं, उसमें नुकसान आता है। और जो भी अपनी इंसान की हाइट से ज़्यादा अगर ऊंचाई पे है उसके लिए तो ठीक है ये, क्योंकि हमारे आँखों में स्प्रे का नहीं लगता और एक जगह से इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे बागबानी वगैरह है, उसमें अगर हमें बोरोन वगैरह स्प्रे करना है ऊपर फलों आने से पहले, और जैसे कोई बीमारी कीट पतंगे वगैरह आ जाते हैं, उसके लिए अगर करना चाहे बागों के लिए तो ठीक है ये। लेकिन जैसे हमारे इस एरिए की बताऊँ मैं आपको, खासकर यहाँ पे गेहूँ और धान को ज़्यादा लगाते हैं। गेहूँ और धान मुश्किल से 4 फुट की हाइट तक की रहती है, 3.5 से 4 फुट, 4.5 फुट लास्ट है। तो उसके लिए इसमें ज़्यादा महंगा खर्चा करने का इतना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए हमारे खर्चे कम हों और आमदनी ज़्यादा निकले। और इस टेक्निक के आने से, जैसे कहते हैं ना, ट्रैक्टर आए, हमारा बैलों का काम जाता रहा, ठीक है। इस बहाने हम पहले पशुपालन को थोड़ा बढ़ावा रहता था, पहले ट्रैक्टर आने के बाद से वो भी जाता रहा। और जैसे ये ड्रोन वाली टेक्निक आई है, मुझे लगता है जैसे रोबोट आ गए हो, जैसे कंपनी में रोबोट आ गए ना, और इंसानों का काम जाता रहा, वैसे ही खेतीहर जो मज़दूर हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, हमारे साथ में हम किसी को 250 रुपये 300 रुपये के हिसाब से लगा लेते हैं स्प्रे करने के लिए, उसके लिए रोज़गार की चिंता हो जाएगी। पहले ही यहाँ पे रोज़गार कम होते जा रहे हैं, और अब जो थोड़े बहुत एक दूसरे साथ रोज़गार के बचे हुए हैं जो साधन हैं, जैसे सीजनल तौर पे कर लेते हैं, स्प्रे का काम हो गया, कुछ और काम हो गया छोटे मोटे खेतों के, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। 30 रुपये टंकी लेते हैं जी। 1 किला में कितनी टंकी होती है? 7 कोई मरवाता है, कोई जिम्मेदार 8 मरवाता है। 7-8 टंकी होती है। हाँ जी, मतलब 250-250 रुपये हाँ मिलते हैं जी, 1 किला हाँ के। जी, हाँ जी। तो किसान साथियों, जैसा कि इस मज़दूर ने बताया, प्रति टंकी जो है 30 रुपये लेता है और प्रति एकड़ में 7 से 8 टंकियां स्प्रे होती हैं, तो 250 से 250 रुपये का खर्च आता है। और इस कंपनी वाले ने बताया था कि 500 रुपये के लगभग का चार्ज होगा इसका, तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ेंगे। हमें इसका प्रयोग केवल वहीं करना है जहां हाथ से स्प्रे करना नामुमकिन हो, और कहीं ना कहीं जो खेती से निर्भर करते हैं, वो मज़दूर खेती पर निर्भर हैं, कहीं ना कहीं उनके हितों को भी हमें बचाना होगा। जहां तक संभव हो सके हमें अपनी खेती पर खर्चों को बढ़ाने से रोकना है और अपनी खेती के हित के लिए कहीं ना कहीं मज़दूरों के हितों का भी ध्यान रखना है।